This conference will now be recorded. आणि जो लोग ऑफलाइन आता है आधा उधर घुस के संगीत निकी सॉन्ग बोलत जाएगा और ते जसं मला ते काम के खाली एखाद्या क्लास मध्ये सा संगीत भेटी दे खूप हम आपने भी अपलोड किया दिन में आपने दिन নতুন করে দিয়েছি এটা সবাই দিয়েছেন এইটাই নতুন করে দুটো করে লিখে দিয়েছি দেখুন গ্রুপে লেখা আছে কোডটা ওটা দিয়ে দেখতে হবে Good evening, everybody. Kiran, Devendra, Nikki. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Sangeeta, Sneha, Shutapa, Uday, Bashanti, Kiran, Ankit. Good evening, Good evening, sir. Good evening. Good evening, Nikki. Evening, sir. तो लास्ट डे हम लोग बोले थे आज हम लोग प्राइस लिस्ट स्टार्ट करेंगे. टुडे विल स्टार्ट द प्राइस लिस्ट. बोला था ना. हाँ सर. बुक का पेज नंबर कितना है बोलो तो. बुक का 117 है, देख लो. प्राइस लिस्ट पेज. हेडिंग लिखो प्राइस लिस्ट स्टेशन. PRIC प्राइस. प्राइस लिस्ट स्टेशन. पेज नंबर 117. तो प्राइस लिस्ट का बेनिफिट क्या है. प्राइस लिस्ट बनाने से हम लोगों को बेनिफिट क्या मिलेगा, इसका यूटिलिटी क्या है. जैसे कोई भी प्रोडक्ट जैसे होता है ना, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, अलग अलग पार्टी के लिए प्राइस का अलग अलग भाव होता है, अलग अलग दाम होता है, प्राइस होता है. तो ये प्राइस लिस्ट बनाने से हम लोग पार्टी को इस तरह सा रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इस तरह सा इसको डिवाइड कर सकते हैं. और अलग अलग पार्टी के लिए जितना क्वांटिटी लेगा उसका ऊपर अलग अलग प्राइस रेट सेट करके रख सकते हैं. जब पार्टी को मैं रिटेलर का हिसाब से डिक्लेयर करेंगे तो उसका रेट ऑटोमेटिकली बिल में आ जाएगा. अब जब होलसेलर हिसाब से डिक्लेयर करेंगे तो उसका रेट बिल में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा. तो ये हम लोगों को जल्दी से रेट को पिकअप करने के लिए हेल्प करेगा. ये वाला कैसे बनाएंगे नोट कर लो. F11, F2, F11 कंपनी फीचर्स, F2 इन्वेंटरी फीचर्स, और इसका अंदर से यूज मल्टीपल प्राइस लेवल को यस करेंगे. प्राइस लेवल को यस करेंगे. सेल वाउचर पे जाके F11 F2 किस वाउचर में नहीं. F11 किसी भी जगह. F11 का कोई जगह नहीं होता. F11 F2 उसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग. यूज मल्टीपल प्राइस लिखिए तो. इसको यस करेंगे, एंटर करेंगे. तो यहाँ पर नाम पूछ रहे हैं किसके लिए हम लोग बनाएंगे. सर क्या था यूज मल्टीपल. अच्छा एक बार फिर से देख लो, फिर से देख लो. ये वाला यूज मल्टीपल प्राइस लेवल. ओके हो गया. थैंक यू. ओके फाइन. हाँ सर थैंक यू. इसको हम लोग यस करने के बाद जब एंटर करोगे ये वाला आएगा लेवल. तो पहला के लिए रिटेलर,
इसके लिए होलसेलर कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं। स्पेलिंग गलत लिख दिया। हाँ बोल रहे थे स्पेलिंग गलत हो गया। होलसेलर इस तरह से बहुत बना सकता है, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह से बना सकते हैं। मैं दोनों बना लिया, आप इसको नोट कर लो, मैं इसको सेव कर देती। तो एक बनाया रिटेलर, एक बनाया होलसेलर, और उसके बाद कंट्रोल ए करके हम लोग सेव कर देंगे। ओके, दो स्कीम बनाया, एक है रिटेलर के लिए स्कीम और एक है होलसेलर के लिए स्कीम। ठीक है। सेव करने के बाद वो वाला स्क्रीन सेव हुआ, और इस स्क्रीन को भी सेव करने के लिए कंट्रोल ए दबाना पड़ेगा। कंट्रोल ए आके हम लोग सेव कर दिया। गुड। उसके बाद कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप लिखो। फर्स्ट स्टेप तो हम लोग एक्टिव कर दिया और सेटिंग भी कर लिया होलसेलर रिटेलर के लिए। अब उसको बनाएंगे कहाँ से, जीओटी इन्वेंटरी इन्फो, यहाँ से प्राइस लिस्ट। बट देखो एक चीज, प्राइस लिस्ट मेरा इनएक्टिव दिखा रहा है। इसका रीजन क्या है, हम लोग तो सब एक्टिवेट कर लिया, उसका बाद भी इनएक्टिव दिखा रहा है। इसका रीजन है, इस कंपनी में एक भी प्रोडक्ट नहीं है। प्राइस लिस्ट किसका बनता है, आइटम का बनता है। तो कंपनी का घर में एक भी आइटम नहीं है, तो प्राइस लिस्ट किसका बनाएंगे। तो एक चीज नोट डाउन कर लो, आफ्टर एक्टिवेशन द प्राइस लिस्ट, इफ देयर इज नो आइटम इन योर कंपनी, योर प्राइस लिस्ट विल बी इनएक्टिव। अब इनएक्टिव ही दिखा रहा है। अब एक प्राइस लिस्ट बनाएंगे, एक आइटम बनाएंगे, तभी तो प्राइस लिस्ट एक्टिव हो जाएगा। नोट कर लो एवरीबॉडी। Sir, जो after प्राइस लिस्ट, activation, आफ्टर एक्टिवेशन द प्राइस लिस्ट, इफ योर प्राइस लिस्ट विल नॉट एक्टिव। देखो हम लोग तो एक्टिव करके आया, होलसेलर रिटेलर बना लिया, तब भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज देयर इज नो आइटम इन योर कंपनी। तो इसको नोट कर लो, देयर इज नो आइटम इन योर कंपनी। तो पहले हम लोग यहाँ से निकल जा रहे हैं, निकल के एक स्टॉक आइटम बना के आते हैं, क्योंकि कोई आइटम नहीं होगा तो प्राइस लिस्ट किसका बनाएंगे, सिंपल बात है। কিভাবে বুঝতে পারছেন তো, আপনার কোনো আইটেমই নেই তো প্রাইস লিস্ট কিভাবে बनाएंगे। तो यहाँ से एक बार निकल जाओ, आइटम बना के आओ, स्टॉक आइटम में जाओ, सेट करो। सपोज इसका बोल दिया HDD, HDD का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑल सी करके पीस कर दिया, तो हम लोग हार्ड डिस्क बना लिया। चलो आप एक बार जाके देखो, एक्टिव हो गया। तो इससे प्रूव हो गया कंपनी का घर में एक भी आइटम नहीं होगा, प्राइस लिस्ट जितना ही चालू करो वो इनएक्टिव ही दिखाएगा। अब प्राइस लिस्ट का घर में घुस गया, इसमें तुमको आइटम पूछ रहा है, तुम ऑल आइटम बोलोगे तो ऑल आएगा। आप किसके लिए बनाओगे, रिटेलर है होलसेलर है, तुम जिसको बोलोगे उसके लिए बनाएगा। सपोज हम लोग रिटेलर को बना लिया, और यहाँ से ये चीज को नोट करो, दिस डेट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें जो डेट डालेंगे इस डेट से ही वो वाला काम करेगा बिल में। तो हम लोग 1/5 डाला, 1/5 का पहले 1/4 में कोई हम लोग बिल बनाएंगे तो प्राइस लिस्ट का वैल्यू काम नहीं करेगा, क्योंकि 1/5 और ऑनवर्ड्स में जाने के बाद ही तुम्हारा बिल में ये प्राइस लिस्ट का वैल्यू काम करेगा। मतलब इस डेट से ऑनवर्ड में काम करेगा, बैकवर्ड में काम नहीं करेगा। चलो नोट कर लो। एंटर करने के बाद ये वाला जगह आ गया, ये वाला जगह आ गया। इसमें देखो लिखा है प्राइस लिस्ट फ्रॉम और लेस देन। फ्रॉम और लेस देन का मतलब सपोज सोच लो, मैं एक एक्सेल खोल के दिखा दे रहा है तुम लोगों को, हार्ड डिस्क का प्राइस लिस्ट कैसे सेट। सपोज प्रोडक्ट नेम है HDD, प्रोडक्ट नेम है हार्ड डिस्क, इसका इस जगह से हम लोग सेट करेंगे। फ्रॉम और टू लिखा था ना, फ्रॉम और टू लिखा था, तो हम लोग बोल रहे 0 से 10 पीस, इसमें फ्रॉम और टू है और इसमें है मेरा रेट। 0 से 10 पीस का अंदर है, तो हार्ड डिस्क का रेट होगा मेरा 500 টাকা। हार्ड डिस्क होने की पागल 5000 টাকা।
आप सोच लो 10 to 20 होगा। अच्छा इसमें और एक चीज भी आता है, इसको बोलता है टीडी। टीडी मालूम है ना सबको? टीडी का मतलब टेट डिस्काउंट भी लगता है ये। हाँ बोलो। ओ इस पे 11 आएगा। हाँ 11 से 20 इसका रेट होगा 4990। इसमें 21 से 34,880 और इसमें बोल रहे तुम्हारा 2% टेट डिस्काउंट भी आ रहा है। और लोग देंगे तो स्कीम है। अब इसमें बोल रहे हैं 30 ऑनवर्ड्स, मतलब 30 से जितना जाएगा, यहाँ से 31 ऑनवर्ड्स आएगा, मतलब 31 का ऊपर जितना जाएगा इसका रेट आएगा 47800 और इसमें टेट डिस्काउंट भी आएगा। एक जीरो कम होगा, तो इसमें आएगा 3% टेट डिस्काउंट। ये हो गया हम लोगों का सेटअप करेंगे। ये जो अभी लिख के रखा है इसको हमको टैली में सेट करना है। मतलब कोई भी कस्टमर को हम 11 से रिटेलर को, ये किसके लिए सेट कर रहे हैं? सेट फॉर रिटेलर ना। ये सेट फॉर रिटेलर, रिटेलर के लिए हम लोग सेट कर रहे हैं। तो इसमें ये चीज को कैसे हम लोग डालेंगे टैली में? तो 0 to 10, 10 तक 5000 है। तो जब टैली में हम लोग वापस आ रहे हैं, इसमें प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया, स्टार्टिंग तो कुछ नहीं है मतलब 0, लेस देन है तो यहाँ से तो तुम 10 नहीं कर पाओगे। लेस देन 10 का मतलब 9 हो जाएगा, बट हम लोगों को इधर क्या बोला है 10 तक, तो इसमें एक ज्यादा देना पड़ेगा। इसमें हम लोग 11 करेंगे तो लेस देन 11 का मतलब 10 होगा। इसमें रेट आएगा 5000, डिस्काउंट कुछ नहीं है। फिर इसमें 11 से 20 तक नहीं, 20 तक यहाँ पर लेस देन बोला है तो एक ज्यादा देना पड़ेगा। 21 करेंगे तभी तो 20 आएगा, राइट। रेट कितना दिया था एक बार देख लो, 4990। टेट डिस्काउंट था क्या? नहीं था, टेट डिस्काउंट नहीं था। 4880 में टेट डिस्काउंट है। इसमें होगा 31 ना। इसमें क्या था? इसमें था 2%। इसमें परसेंटेज मत दो क्योंकि ऊपर में परसेंटेज वो लोग देख ही रखा है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। और 31 से ऑनवर्ड्स 4780 और इसमें था 3%। तो ये है सेटिंग्स। एवरीबॉडी गॉट इट और इज देयर एनी डाउट? तो तुम लोग चाहोगे तो इसका स्क्रीनशॉट उठा लो पूरा, पहले एक्सेल का भी उठा लो, पहले एक्सेल का स्क्रीनशॉट उठा लो, इसी को तो हम लोग टैली में डाल रहे हैं। पहले यू पीपल जस्ट टुक द स्क्रीनशॉट, आफ्टर गेटिंग दिस स्क्रीनशॉट then we will go to tally. Everyone got it? ये रिटेलर के लिए, प्रोडक्ट हार्ड डिस्क के लिए हम लोग ये प्राइस लिस्ट को सेट कर रहे हैं। सो इसको अच्छी तरह से सेट कर लो और इसको स्क्रीनशॉट उठा लो। उसका बाद हम लोग टैली में जा रहे हैं, इस टैली का भी स्क्रीनशॉट को उठा लो। क्या समझ में आया? तो की बजाएगा तो आ गया समझ में? ठीक है, कुछ सोच रहे क्या? ओ अच्छा, मैं सोच रहा तुम कुछ सोच रहे। तो यहाँ से जाके कंट्रोल ए करके हम लोग सेव कर दिया। और डेट को याद रखना, 1/5 का बाद एक्टिव होगा, 1/5 और 1/5 ऑनवर्ड्स। चलो यहाँ से अभी निकल जा रहे हैं। और प्राइस लिस्ट ऑलवेज काम करेगा सेल्स का ऊपर है। चलो पर्टिकुलर टाइम पीरियड तो सेट कर दिया। तो इस आने के बाद हम लोग F8 करके हम लोग सेल्स में चला गया। सेल्स में चला जाने के बाद हम लोग सेल कर रहे हैं। तो डेट मैंने बोला था 1/5 का बाद, तो 1/5 भी कर सकते हो और 2/5 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक बिल नंबर डालो। पार्टी तो नहीं बनाया था ना हम लोग?
तो एक पार्टी को सिलेक्ट कर लिया। पार्टी को सिलेक्ट करने के बाद नोट करो F8 सेल्स में जब जाएंगे, आफ्टर सिलेक्टिंग द पार्टी, यहाँ पर प्राइस लेवल का ऑप्शन आ रहा है, ये जगह में प्राइस लेवल का ऑप्शन आ रहा है। तो ये जगह से तुमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये होलसेलर होगा ना रिटेलर होगा, और उसी का हिसाब से इसका प्रोडक्ट का ऊपर वो वाला सेटिंग्स आएगा। बढ़ जाओ, चलेगा, बढ़ जाओ ना। हाँ, नहीं तो भूल जाओगे। लिख लो, एट द टाइम ऑफ सेल्स इनवॉइस, after given the party name, then we have to select wholesaler or retailer at your price level position. Given the party name, select wholesaler or retailer at your price level position. At your price level position. तो यहाँ से हम लोग किसके लिए बनाए थे? रिटेलर के लिए। तो इस जगह से हम लोग रिटेलर को चूज करेंगे, एट योर प्राइस लेवल पोजीशन। तो हम लोग तो रिटेलर के लिए बनाए थे, तो रिटेलर को चूज कर लेंगे और एंटर करेंगे। तो ये वाला हो गया हम लोगों का रिटेलर के लिए रेट आएगा। और इसमें तो सेल्स लेजर नहीं है, तो एक सेल्स लेजर बना लो। কোনো টাকা আসেনি বাবা, কোয়ান্টিটি না দিলে টাকা কত আসবে? এসে গেছে, যাচ্ছি। তুমি কি দেখছো আমি বুঝতে পারছি না। আমি তো দেখতে পেলাম না, তুমি বললে দেখতে পেয়েছো, কোথায় দেখি? अच्छा, इनवॉइस को कोई राउंड ऑफ करना चाहेगा, होता है ना 20,000 पॉइंट समथिंग, तो राउंड ऑफ कर देगा। तो राउंड ऑफ करना चाहोगे तो इसको ले लेना, और राउंड ऑफ नॉर्मल राउंडिंग लेना, राउंडिंग लिमिट 1। राउंडिंग लिमिट 1 का मतलब डेसिमल के बाद एक घर देखेगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। कहाँ रे तुम 30,000 देख रहे हैं? अरे वो तो पार्टी का बैलेंस दिखा रहा है, हम लोग तो बिल बना रहे हैं, तो पार्टी का बैलेंस के साथ इसका क्या रिलेशन? तो यहाँ से ये पार्टी को कौन सा स्कीम का अंदर डाल दिया? रिटेलर का। तो रिटेलर का जो प्राइस लेवल है वही आएगा। अब यहाँ से हम लोग हार्ड डिस्क चूज कर लिया। मैंने बोला था इतना से इतना क्वांटिटी, इतना रेट, और ट्रेड डिस्काउंट ऑटोमेटिक आएगा। तो इसके लिए मैं दे दिया 35। तो 35 करने से एंटर करने के बाद नेगेटिव स्टॉक दिखा रहा है, क्योंकि मेरा स्टॉक में माल नहीं है, तो मैं जबरदस्ती सेल करना चाह रहा है, इसलिए 35 पीस मेरा नेगेटिव दिखा रहा है। एंटर करने के बाद 4780 ऑटोमेटिक आ गया। बट ट्रेड डिस्काउंट का भी तो एक कलम था, तो मेरा सिस्टम में ट्रेड डिस्काउंट का कलम अभी ऑफ है, तो इसलिए बिल में ट्रेड डिस्काउंट के लिए टीडी आता है ना, प्रीवियस डे दिखाए थे। तो इसके लिए हम लोग F11 F2 में जाएंगे। F11 F2 में जाके सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइस, तो इस ऑप्शन ट्रेड डिस्काउंट के लिए होता है, तो ये हम लोग यस कर देंगे। और साइड में ट्रेड डिस्काउंट का भी पार्ट आ गया। तो इसमें देखो क्वांटिटी का साथ मेरा रेट 3% ऑटोमेटिकली मेरा आ गया। ये सब ऑटोमेटिकली आ गया मेरा, यहाँ पर आ गया समझ में। तो यही चीज को देखने के लिए हम लोग कर रहे थे। क्लियर? तो इसको लिए जाओ एक बार कथा बोलो। तो ये चीज ऑटोमेटिक आ गया ना। अच्छा, यू पीपल, इज देयर एनी डाउट और इट्स क्लियर? Clear, sir. किशन, किरण, क्लियर? उदय? तो ये क्लियर सर। जब तुम्हारा क्वांटिटी चेंज होगा तो रेट एंड ट्रेड डिस्काउंट विल कम ऑटोमेटिकली। तो एक काम करता है, हम लोग इसको एक बार फिर से चेंज करके आ रहे हैं। इस जगह में जाके इसको अभी हम लोग 25 कर दे रहा है, तो चेक कर लेते हैं किसका ऊपर चला गया। 25 कर दे रहा है, तो एंटर करने के बाद देखो चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। तो
यहाँ से हम लोग 12 कर दे रहे हैं, रेट चेंज हो जा रहा है ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रहा है। कत कर ले, अच्छा बिलो 10 9 कर दे रहा है। ये एक्चुअली क्लियर नहीं दिखाया जाता, एक बार स्क्रीन से बाहर आ जाओ, एक बार स्क्रीन से बाहर आके फिर अंदर जाओ, फिर एक बार करो। जब इफेक्ट ठीक से समझ में नहीं आएगा तो एक बार बाहर आ जाना, बाहर आके इसको सिलेक्ट कर लो। नाइन कर दिया। आप देखो टेड डिस्काउंट भी नहीं आ रहा है, रेट भी मेरा 5000 आ गया, परफेक्ट आ रहा है। तो सो दिस इज द ग्रेट फैसिलिटी ऑफ प्राइस लिस्ट। ये प्राइस लिस्ट का अंदर सेटिंग है, इसीलिए सारा चीज ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। ওটার গায়ের উপরে বসে করলে আসবে না, এটা বেরিয়ে ফ্রেশ করে করতে হবে। ট্যালি ওটা রিফ্রেশ নিতে পারছিল না, পরপর মারতে থাকলে নিচে নিচে লাইনে আসবে, কিন্তু একই লাইনের মধ্যে আসবে না। হ্যাঁ, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट व्हेन द लाइन विल बी चेंज्ड सो ऑटोमेटिकली चेंज्ड, बट सेम लाइन का ऊपर मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए निकाल के एक बार करना पड़ेगा। सवाल ये है कि जैसे यहाँ परसेंटेज, वहाँ परसेंटेज बाय मेरा आइटम नहीं होगा, नेट दाम का है, तो इसमें अगर हम नेट बैठाना चाहें तो कैसे होगा? नेट, हाँ नेट रेट। ये प्राइस लिस्ट का अंदर नेट रेट का कोई जगह नहीं है। प्राइस लिस्ट का अंदर जगह है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, रेट और टेड डिस्काउंट, सिर्फ इसी का पार्ट है, इसीलिए नहीं है तो नहीं, नॉर्मल बनाएंगे, उसके लिए मैनुअली करना पड़ेगा। ये सेटिंग्स जो है हम लोग जो टैली का अंदर से सेटिंग्स बनाया, कहाँ से बनाया था, यहाँ पर बनाया था। तो इसमें जब प्राइस लिस्ट बनाया था तो इसमें क्या बोला था, इसमें अकॉर्डिंग टू फ्रॉम और लेस देन क्वांटिटी, रेट है और डिस्काउंट है, तो इसी का ऊपर वो काम करेगा, इसका बाहर जाके काम नहीं कर पाएगा। हमारे इस बिल में हमको कुछ डिस्काउंट वाला भी देना है, आइटम बेचना है, और कुछ नेट आइटम भी बेचना है, तो कैसे करेंगे? अंदर सेल जो प्रोडक्ट है तो बिना डिस्काउंट है, हम लोग कहना नहीं है, सेल बिल वही है, एक ही कस्टमर को देना है, ये तो डिस्काउंट वाला आइटम हो गया, लेकिन उसी बिल में हमको देना है विदाउट डिस्काउंट वाला, तो कैसे बेचेंगे, कैसे? एक ही बिल का अंदर से जिसको प्राइस लिस्ट लेंगे तो उसका अंदर से प्राइस लिस्ट का ही काम कर पाओगे, वो उसका अंदर दूसरा काम नहीं कर पाओगे, और दूसरा काम का साथ करना है तो तुमको मैनुअली करना पड़ेगा। वो बोलছে नॉर्मल হবে আর আমরা ম্যানুয়ালিও করব। तो प्राइस लिस्ट का अंदर जो सेटिंग है, कस्टमर एक ही बिल बनाएंगे ना, सेल बिल, अब उसके लिए अलग-अलग बिल बनाना पड़ेगा। कस्टमर एक है तो हम लोग एक ही बिल बनाएंगे, लेकिन वो प्राइस लिस्ट का साथ चलेगा ना, विदाउट प्राइस लिस्ट चलेगा? पहले ये बताओ, प्राइस लिस्ट का साथ चलेगा तो इसमें जितना क्वांटिटी है वो डालेंगे और रेट और डिस्काउंट ऑटोमेटिक आएगा। ऐसा इसमें सिस्टम है कि हम बगैर रेट का भी यहाँ बैठा सकते हैं, बिना रेट का, बगैर डिस्काउंट का। तो ये तो बेगर डिस्काउंट का ही है। तो ये 11 21 আমি যখন 11 থেকে 21 এই 30 21 থেকে 31 পর্যন্ত যাব 22%, আমি 21 থেকে 31% সেলও করব, কিন্তু এই ডিসকাউন্টটা দেব না। नहीं, ऐसा तो कैसे होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, समझ गए आगे? बस ठीक है, चलो ये कैसे होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है सर, हम समझ गए, मैनुअली करके करना पड़ेगा। हम समझ गए, हो गया। अच्छा ठीक है, चलो तो ये है प्राइस लिस्ट का बेनिफिट। नेक्स्ट क्या है प्राइस लिस्ट का बाद, देखो दिखाओ प्राइस लिस्ट का बाद क्या है हम लोगों का। अगर हम आइटम में परसेंटेज सेट करेंगे तो यहाँ आएगा, अगर नहीं सेट करेंगे तो नहीं आएगा। नहीं आएगा, सिंपल बात। রেকর্ড লেভেলটা प्राइस लिस्ट का ही दिया हुआ है सब। प्राइस लिस्ट तो देख लिया, रीऑर्डर लेवल का हम लोगों का जो रीऑर्डर लेवल एक बार कैसे बोल दे। अच्छा रिकॉर्ड को, हाँ रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग इज प्रोग्रेस, रिकॉर्डिंग ऑन है। तो ये रीऑर्डर लेवल कुछ नहीं है, बुक्स में देखा है, जस्ट एक बार बोल दे रहा है। रीऑर्डर लेवल का काम है हम लोगों का, पेज नंबर कितना है बोल दे रहा है रीऑर्डर लेवल? 119 119 119। अच्छा तो 119 में जो रीऑर्डर दिया, इसका बाद नेक्स्ट पेज से स्टार्टिंग हुआ 120 से। तो रीऑर्डर क्या होता है, जैसे हम लोगों का गोडाउन में ज्यादा माल आ जाने से मेरा पैसा अटक जाएगा, और सपोज हमको कस्टमर सप्लाई करने, कस्टमर को माल सप्लाई करना है और मेरा गोडाउन में भी ज्यादा माल नहीं है, तब तो हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये दोनों का बीच में हम लोगों को एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग रीऑर्डर मेंटेन करते हैं।
तो रीऑर्डर प्रोसीड्यूर होता है। सपोज सोच लो तुम लोग सेटअप कर लिया, मेरा स्टॉक में 10 पीस माल होगा तो मैं रीऑर्डर के लिए ऑर्डर दे देंगे 50 पीस। तो इसके अंदर हम लोग माल के लिए ऑर्डर दे रहे हैं और हम लोग मेरा गोडाउन में वो माल आके कब पहुंचेगा, ये दोनों का बीच में जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड द लीड टाइम। सपोज मैंने वेंडर को ऑर्डर दिया, हमको मेरा गोडाउन में 50 पीस माल चाहिए, आज ऑर्डर दिया, कल इवनिंग में आके पहुंचा गोडाउन में, तो ये इसका ऑर्डर दिया और कब आके गोडाउन में पहुंचा, इसका बीच में जो टाइम पीरियड, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड द लीड टाइम। इट इज कॉल्ड द लीड टाइम। ये बुक्स में लिखा हुआ है, देख लो पेज नंबर 120 में। लीड टाइम इज टाइम बिटवीन द प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग इट। ओके, तो ये वाला चीज हम लोग यहाँ से मेंटेन करते हैं। तो ये ज्यादा यूज नहीं होता है, जस्ट तुम लोगों को एक बार बोल दे रहा है। तो ये तुम लोग देखना चाहोगे तो कहाँ से देखोगे, ये जगह को एक बार देखा देते हैं। पंखा को ऑन कर दो ना, थोड़ा रूम में सफोकेशन हो रहा है। पंखा को एक बार ऑन कर दो, बड़ा वाला पंखा ऊपर का, लेफ्ट राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बस। সব হয়ে গেছে, রেকর্ডিং দেখবে সব বুঝতে পারবে। तो इस जगह में हम लोगों को रीऑर्डर का जो सेटिंग्स करना है, इसमें पहले F11 में हमको जाना पड़ेगा, F1 में जाना पड़ेगा। F11 F1 से देखो यहाँ पर ये लोग अकाउंटिंग फीचर्स में जाने के बाद रीऑर्डर क्वांटिटी फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, इनेबल परचेज प्रोसीड्यूर को हम लोग यस कर देंगे। ये तो तुम लोगों को पहले ही दिखाए थे। इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को हम लोगों को यस यहाँ से रखना पड़ेगा, और सेल्स का भी लगेगा तो सेल्स को भी यस करके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका बाद जब तुम लोग जीओटी में जाओगे, अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट्स इन्फो से तो इन्वेंटरी में जाएंगे। अंकित कौन सा स्टेप को रिपीट करें? ये तो बुक्स में लिखा हुआ है, चेक कर लो, पेज नंबर 120। अच्छा सर, ठीक है सर। बुक्स में पेज नंबर 120 में पूरा लिख दिया F11 F1, उसका बाद जाके हम लोग F11 F1 अकाउंटिंग फीचर्स लिखा है। तो अकाउंटिंग फीचर से नहीं होगा, बुक्स में अकाउंटिंग फीचर्स लिखा है, लेकिन हम लोगों को एक्चुअली घुसना पड़ेगा इन्वेंटरी फीचर से, तब जाके इनेबल परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर को यस कर पाओगे। और ये वाला जब तुम यस कर दोगे, उसका बाद जीओटी से डायरेक्ट चला जाओ इन्वेंटरी फीचर्स, और यहाँ पर देखो रीऑर्डर लेवल बोल के ऑप्शन आ जाएगा। सर F11 F1 F11 F1 बुक्स में लिखा है अकाउंटिंग फीचर्स, तो मेरा हिसाब से अकाउंटिंग फीचर्स नहीं होगा, ये F2 होगा। अच्छा ठीक है सर, बस। और उसका बाद सेकंड स्टेप वो डिक्लेयर कैसे करेंगे, डिक्लेयर करने के लिए ये जीओटी इन्वेंटरी इन्फो रीऑर्डर, और उसका बाद देखो ये ऑर्डर लेवल दिखा रहा है, स्टॉक ग्रुप कर सकता है, स्टॉक आइटम कर सकते हो जो तुम्हारा जरूरत पड़ेगा, और यहाँ पर ऑल आइटम कर सकते हो। तो देखो हार्ड डिस्क दिखा रहा है, यहाँ पर रीऑर्डर क्वांटिटी, सपोज हम लोग रीऑर्डर के लिए 50 पीस दे रहे हैं, तो इसमें पूछ रहे हैं वो कौन सा कितना दिन के लिए, लास्ट 1 मंथ। और यहाँ पर हायर व लोअर कंसेप्ट का ऊपर तुमको सपोज हम लोग ऑर्डर दे देते 80 पीस, मतलब 100 पीस और लास्ट 1 मंथ कितना माल कंज्यूम हुआ, ये दोनों में जो हायर है व लोअर है उसी का ऊपर बेस करके हम लोग फिर रीऑर्डर पार्टी को, वेंडर को रीऑर्डर क्वांटिटी कितना देंगे, 80 पीस डालेंगे। तो ये सेटिंग बना के रख देते। तो मेरा लेवल में जब 50 पीस माल आएगा तो मेरे को वार्निंग देगा, और हम लोग फिर उसको वेंडर को हम लोग 50 पीस का जब लेवल आ जाएगा, तो ये दोनों में लास्ट 1 मंथ और 50 पीसेस दोनों में जो हायर व लोअर होगा उसी का ऊपर बेस करके फिर 80 पीस क्वांटिटी वेंडर को बोलेंगे ऑर्डर दिया, और मेरा गोडाउन में उसको भेजेगा। तो ये है जगह, इस जगह से हम लोग इसको देख सकते हैं, अलर्ट करते हैं। जस्ट अलर्ट ये वाला एंट्री हो जाने के बाद आप जब रिपोर्ट में जाओगे, ये इसका रिपोर्ट में जाके जब तुम परचेज व सेल्स करोगे ना, तो यहाँ से हम लोग तो करके यहाँ से सेव कर दिया। हाँ, ये जगह कहाँ से गया, ये जगह गया जीओटी इन्वेंटरी इन्फो फिर रीऑर्डर लेवल, ठीक है। तो इस जगह में जाके ग्रुप और आइटम तुम जिसका हिसाब से करोगे, तो यहाँ पर 50 पीस और 1 मंथ
यहाँ से सेट कर दिया। हाँ, तुम रिपोर्ट में जाओगे तो अभी हम लोग सेल नहीं किया सिर्फ, क्वांटिटी बेस पे हमको अलर्ट नहीं करेगा, जैसे हमारा एक दिन में ही 80 पीस खाली और रिपोर्ट में जाकर दिखा है, रिपोर्ट दिखा रहा है कहाँ से देखो। तो अभी तो हम लोग परचेस सेल्स कुछ नहीं किया, अब रिपोर्ट में जाने से कैसे दिखाएगा, दिखा रहा है। ये रिपोर्ट कहाँ से चेक करोगे, वो भी बुक्स में दे दिया। लिख लो पेज नंबर 121 जीओटी डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, यहाँ से जाके रिपोर्ट चेक करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी। ठीक है, तो इसमें जाके स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में जब जाओगे ना, तो यहाँ से देखो रीऑर्डर स्टेटस का एक रिपोर्ट दिखा रहा है, रीऑर्डर स्टेटस का एक रिपोर्ट दिखा रहा है, जीओटी डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी रीऑर्डर स्टेटस का रिपोर्ट में चला गया, और यहाँ से एंटर करोगे तो एंटर करने से ऐसे दिखा रहा है। अब फिर एंटर करो तो इसमें और कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें क्लोजिंग स्टॉक, परचेस सेल्स कुछ तो नहीं किया। अब परचेस सेल्स करोगे तो यहाँ से इफेक्ट ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। हम लोग परचेस करेंगे, सेल्स करेंगे, तभी तो क्लोजिंग स्टॉक इनवर्ड, परचेस करने से इनवर्ड में आएगा, सेल्स करने से आउटवर्ड में जाएगा, तो तब यहाँ पर रिपोर्ट आ जाएगा और उस हिसाब से यहाँ पर मैसेज शो करेगा। यही मैसेज बुक्स में किया, क्योंकि बुक्स में पहले एक सेल एंट्री कर लिया था, हम लोग अभी एक भी सेल नहीं किया। सेल करेंगे तो हम लोगों को भी इधर अमाउंट शो करेगा। तो ये जगह है, जस्ट पेज नंबर 121 बुक्स में दिखा दिया। और इसको एक बार अंडरलाइन कर लो बुक्स में, ये पेज नंबर 120 में मिनिमम स्टॉक, लीड टाइम, मैक्सिमम यूजेस, ये तीनों पॉइंट्स को एक बार अंडरलाइन कर लो। और पेज नंबर 122 में एक बार अंडरलाइन कर लो, मिडिल में जो लिखा है शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल और कंजम्पशन फॉर द लास्ट मंथ व्हिच एवर इज हायर माइनस नेट अवेलेबल। सो 100 माइनस 50 बोतल 16 को हटा दिया था, तो 100 माइनस 50 बोतल का मतलब 50 शॉर्टफॉल हो रहा है। तो मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 50 और लास्ट 1 मंथ कंजम्पशन व्हिच एवर इज हायर और लोअर, उसी का हिसाब से ये वाला रीऑर्डर क्वांटिटी जाएगा। जो पेज नंबर 122 में दिखाया है उसको एक बार अंडरलाइन कर लो शॉर्टफॉल से, ठीक है। স্যার এর তো আগে ये কি জায়গা বললেন একটা দাগ দিতে? এইটার আগে একটা কি বলেছিলাম দাগ দিতে, এইটার আগে বলেছিলাম পেজ নাম্বার 120 তে, ওখানে দেখো লেখা রয়েছে मिनिमम स्टॉक, लीड टाइम, मैक्सिमम यूजेज, ये तीनों पॉइंट को टिक करने के लिए बोले थे। ওকে স্যার। ये है रीऑर्डर लेवल का बेनिफिट। अब कोई एक हाँ, ये एक्चुअली जो लोग स्टॉक इनकमिंग आउटगोइंग करता है तो उन लोग एडजस्ट करते हैं, गोडाउन में ज्यादा यूज करते हैं लोग। कंसाइनमेंट बोल के तो ये हाँ, हाँ। ग्रेजुएशन हाँ, उसमें था पढ़ाते हैं। कितना इनवर्ड आ रहा है, कितना आउटवर्ड जा रहा है, ये टोटली इन्वेंटरी मेंटेनेंस होता है, राइट। अच्छा, 120 का पेज में देखो लिखा है एक नया चीज, एडिशनल आइटम डिस्क्रिप्शन इन इनवॉइस एंट्री, मिला है तुम लोगों को? चेकआउट पेज नंबर 122। एडिशनल आइटम डिस्क्रिप्शन इन इनवॉइस एंट्री बोल के लिखा हुआ है, देखो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा। इसका बेनिफिट है, सपोज जीओटी से हम लोग किया, जीओटी से F12 दबाएंगे, जीओटी से F12 दबाने के बाद अकाउंट्स ऑब्लिक इन्वेंटरी बोल के एक ऑप्शन आ रहा है ना, तो इसका ऊपर जब एंटर करोगे यूज डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स बोल के आ रहा है। अच्छा, ये वाला F12 आइटम का ऊपर से करना है। आइटम कहाँ से बनाते हैं हम लोग? इन्वेंटरी से बनाते हैं ना, इसका ऊपर से F12 बनाओ, यहाँ से अकाउंट्स ऑब्लिक इन्वेंटरी में जाओ, यहाँ से भी आ जाएगा। तो ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर, यहाँ पर बोल रहा है ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, लिखा है कहाँ पर देखो तो?
ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, तो इस ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, यस कर देंगे। ये बोले যাচ্ছে এটা কি আসছে, এটা কি আসছে, এটা কি দেখাচ্ছে, ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स, इसको हम लोग यस कर देंगे। तो ये ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम करने से बेनिफिट क्या देगा, सपोज सोच लो हम लोग जब स्टॉक आइटम बनाएंगे उस आइटम का ऊपर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए जगह मिल जाएगा एक्स्ट्रा, जैसे कि मैं अभी करके ही दिखा रहा है, देख लो। सपोज सोच लो मैं इसका घर में जाके जो आइटम बनाए थे उसको खोल के मॉडिफाई कर रहे हैं, तो देखो पहले ये डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला 1 TB Seagate वन टीराबाइट सीगेट का हार्ड डिस्क है, इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया। तो ये चीज जब मैं इस हार्ड डिस्क को इनवॉइस करने जाएंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिकली शो अप कराएगा जब हम सेल करने जाएंगे हार्ड डिस्क को। तो मैंने तो डिस्क्रिप्शन कहाँ से सेट करेंगे दिखा दिया और लिख भी दिया, क्या लिखे थे उसमें सर हम लोग। हाँ बोलो सर, GOT F12 उसके बाद GOT से हम लोग F12 दिया, उसका हाँ बाद अकाउंट्स ऑब्लिक इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में गया और यहाँ पर लिखा था ना ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स, इसको यस कर देंगे। क्लियर, ये बाहर से भी कर सकता है, इन्वेंटरी का अंदर जाके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों जगह से सेम आएगा। तो ये करने के बाद अब हम लोग उसका इंफॉर्मेशन लिख दिया, मैंने लिख दिया स्टॉक आइटम का घर से डिस्क्रिप्शन का जो एक्स्ट्रा पोजीशन दिखा रहा था उसमें लिख दिया 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क है और सीगेट का कैटेगरी है। तो यही मैसेज मेरा बिल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो। प्राइस लिस्ट नहीं करना चाहेंगे तो नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। अच्छा ये चीज दिखाने से पहले एक छोटा चीज मैं बोल दे रहा है, प्राइस लिस्ट तो यहाँ से दिखा दिया था, तो इसमें ये पार्टी को आइदर होलसेलर आइदर रिटेलर दोनों में से एक का अंदर डाल सकता है। तो ये बिल बनाने का टाइम में हमको फैसिलिटी दे रहा है, इसको तुम रिटेलर रखोगे ना होलसेलर रखोगे, बट चाहोगे तो ये विमान जो पार्टी है इसको पार्टी बनाने का टाइम में भी इसको डिक्लेयर कर सकते हो। देखो ये जब हम लोग आइटम बनाएंगे प्राइस लिस्ट चालू हो जाने के बाद जब हम लोग पार्टी बनाएंगे तो उस टाइम में भी ये मैसेज देगा ये पार्टी को होलसेलर व रिटेलर किसका अंदर डालोगे। तो मेरा हिसाब से ये प्री डिफाइन हो जाएगा, होलसेलर बोलेंगे तो होलसेलर का ही रेट लेगा, रिटेलर बोलेंगे तो रिटेलर का ही रेट लेगा। बट इसमें ये करने से मेरा बिल में जाने के बाद उसमें और चूज करने का जगह नहीं मिलेगा। यहाँ से रिटेलर बोल देंगे तो रिटेलर का साथ ही चलेगा, होलसेलर बोल देंगे तो होलसेलर का साथ ही चलेगा, मतलब ये प्री डिफाइन हो जा रहा है। तो ये चीज को एक बार नोट डाउन कर लो, ये जब तुम लोगों को होलसेलर रिटेलर बोल रहा था तो ये चीज बोलने के लिए भूल गया था। मतलब एट द टाइम ऑफ नोट बोल के लिख लो, एट द टाइम ऑफ पार्टी लेजर क्रिएशन you can predefine your price level. नोट बोल के लिखो at the time of party ledger creation, at the time of party ledger creation you can predefine your price level applicable. Predefine price level applicable, predefine price level applicable कर सकते हैं हम लोग। क्लियर, तो ये जगह एक बार दिखा दिया। अब हम लोग जो काम कर रहा था उसमें चला जाते हैं। यहाँ से क्या करेंगे अभी हम लोग, बोलो सेल करेंगे और डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेकआउट करेंगे। तो किसके लिए दिया था, हार्ड डिस्क के लिए ना, ऑर्डर नंबर नहीं है नॉट एप्लीकेबल, क्वांटिटी डाल दो, रेट डाल दो,
डेट डिस्काउंट 1% डाल दिया। डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, तो हार्ड डिस्क का तो डिस्क्रिप्शन हम लोग लिख दिए थे, तब भी नहीं आ रहा है। एक बार चेक कर लो, जब लिखे थे तब क्या मैं सेव किए थे क्या? सेव है, तो यहाँ पर लिखा है बट बिल में शो नहीं कर रहा है। तो इसमें भी एक चीज सीखने का है, हम लोग सेट कर दिया तब भी बिल में नहीं आ रहा है। तब मैंने बोला टैली में कोई भी चीज नहीं आएगा तो उसी स्क्रीन का ऊपर से F12 दबाओ। यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन का बोल के कोई ऑप्शन दिखा रहा है, कहाँ पर लिखा है? एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर आइटम, लेजर नेम नो है ना, तो इसको कहाँ पर है? ऊपर मेरे को दिखा नहीं दे रहा। ये लेजर नेम में सर ऊपर में प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। तो हम लोग किसके लिए क्या स्टॉक आइटम नेम के लिए क्या, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। तो इसको नोट कर लो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी नोट डाउन दिस लाइन। हम लोग एडिशनल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने के बाद भी ये एक्टिव नहीं हो रहा है, दिखा नहीं रहा है बिल में, तो हम लोग F12 दबाएंगे, प्रेस F12 ओवर इट। प्रेस F12 ओवर इट, इसका ऊपर से F12 दबाएंगे और प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम को यस कर देंगे। इसको नोट कर लो एवरीबॉडी। तो ये वाला यस करने के साथ साथ तुरंत वो मैसेज आ जाना चाहिए। ये हो जाएगा तो क्या देख रहे हो? ऑफिस ज्वाइन किया तो इस जगह से नोट हो गया तो बोलना, सेव करेंगे। नोट हो गया तो बोलना सर। ये वाला कब हाँ, करेंगे? हाँ बोलो। ये वाला कब करेंगे? वो ये वाला कब करोगे? तो हम लोग एडिशनल डिस्क्रिप्शन हार्ड डिस्क के लिए सेट कर दिया, बट एट द टाइम ऑफ बिलिंग वो डिस्क्रिप्शन हार्ड डिस्क का नीचे तो दिखाना चाहिए था। क्या लिखे थे? 1 टेराबाइट सी ग्रेड बोल के लिखे थे। तो ये हार्ड डिस्क का नीचे शो नहीं करा रहा है। जब शो नहीं करेगा तब F12 प्रेस करेंगे और ये ऑप्शन को यस कर देंगे। गॉट इट? सो जस्ट राइट डाउन दिस थिंग्स। हम लोग जब हार्ड डिस्क का डिस्क्रिप्शन को देख नहीं पाएंगे तो F12 दबाएंगे और इसको ऑन कर देंगे। उसका बाद हम लोग इसको सेव कर देते हैं। अब आ गया डिस्क्रिप्शन। पहले डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा था, अब देखो लिखा आ गया 1 TB सी गेट हार्ड डिस्क, ऑटोमेटिक मैसेज आ गया। अब एंटर करोगे तो इसमें भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम लोग डाल सकते हैं इस तरह से। अब ये वाला नीचे आ गया। अब यहाँ से देखो उस जगह से तो हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते, ऑल्ट P कर रहे हैं, तो यहाँ से देखो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन भी आ रहा है। यहाँ से एंटर करो तो देखो टैली का तो बिल तुम लोगों को उस मशीन से देखा नहीं पाया था, तो उसका सिस्टम में डिफॉल्ट प्रिंटर का प्रॉब्लम था। अब इसमें देखो ये हम लोगों का कंपनी है, ये कॉन्साइनी का मतलब पार्टी है, ये यहाँ से सप्लायर इनवॉइस नंबर सप्लायर बिल नंबर कौन सा डेट में हो रहा है, यहाँ से डिस्क्रिप्शन माने हार्ड डिस्क, इसका डिस्क्रिप्शन का साथ एक्स्ट्रा 2 लाइन लिखा है वो भी दिखा रहा है, क्वांटिटी रेट डिस्काउंट सब इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। तो दिस इज अ कंप्लीट सेल्स इनवॉइस विथ एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टॉक आइटम्स। तो प्रिंट आउट में ये भी निकल के पूरा चीज आ गया, और ये टोटल बिल 10 पीस, और यहाँ पर स्टैम्प मार के साइन करके हम बिल इशू कर सकते हैं। ये पूरा इंफॉर्मेशन तुम्हारा सामने आ गया। जो हम लोगों का उस सिस्टम से तो बिल का इनवॉइस प्रीव्यू देखने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। हम लोग बाहर से भी तो इसको लिख सकते हैं। बाहर से वो वहाँ पे नहीं, चालू नहीं करेगा तो लिखने का परमिशन नहीं वो देगा। तो सर मतलब ऑन कर देंगे, अगर हम जैसे एंट्री मारते टाइम अगर सेल का एंट्री कर रहे हैं सर उस टाइम भी तो हम लोग लिख सकते हैं। ऑन करोगे तभी लिख सकते हैं, हाँ और पहले से लिख के रखोगे तो लिखने का जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। वो तो सर ठीक है, लेकिन जैसे कि मान लीजिए कोई तरह का तुमको कुछ नया लिखना है
तो और जो टेराबाइट हार्ड डिस्क उसका नीचे तो मैंने 2 लाइन लिख के देखा दिया कैसे लिखेंगे। तो बाद में भी तुमको ऐड करने का परमिशन देगा, बाद में भी ऐड करने का परमिशन। तो ये है इसका बेनिफिट, ये अच्छा टेक्निक है और प्रिंट आउट भी निकल के आएगा। अच्छा, नेगेटिव स्टॉक वार्निंग, नेक्स्ट पेज नंबर 124, पेज नंबर 124 में चलो, पेज नंबर 124 में चलो, और इसमें देखो लिखा है नेगेटिव स्टॉक वार्निंग। नेगेटिव स्टॉक वार्निंग का मतलब, सपोज तुम्हारा जैसे 2 मिनट पहले हम लोग वार्निंग दे रहा था ना, हम लोगों का हार्ड डिस्क में उतना पीस माल नहीं था, हम लोग सेल करने गया था, वार्निंग दे रहा था। तो ये वार्निंग क्यों दे रहा है? ये वार्निंग देने का रीजन ही है, इसको मॉडिफाई किया कंट्रोल एंटर करके। इसका डिटेल्स पार्ट नहीं आ रहा है तो F12 दबाओ, F12 दबा के अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर, ये तो पहले ही दिखाए थे तुम लोगों को, इस जगह में तो प्रीवियस क्लास में पूरा दिखाए थे। और नेगेटिव स्टॉक वार्निंग कहाँ है? अच्छा अच्छा, यही तो लिखा है नेगेटिव बैलेंसेस। तो नेगेटिव बैलेंसेस को यहाँ पर यस कर देंगे तो मैसेज नहीं आएगा, और नो रखेंगे तो मैसेज आएगा। सही है नेगेटिव स्टॉक मतलब 10 पीस है, 12 पीस सेल करने जाएंगे तो 2 पीस तो नेगेटिव हो ही जाएगा ना। और नेगेटिव स्टॉक को मैसेज नहीं दिखाना है तो ये नो को यस कर देंगे तो कोई मैसेज नहीं आएगा, तो ये करना ठीक बात नहीं है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको दिखा रहा है, इसको लिख लो, पेज नंबर 126, इसमें लिखो एजिंग वाइज एनालिसिस रिपोर्ट। 126 पेज नंबर, एजिंग वाइज एनालिसिस रिपोर्ट। AGEING, एजिंग वाइज एनालिसिस रिपोर्ट, इसका अंदर हम लोग देख सकते हैं। तो इसको नो ही कर देंगे, यस कर देंगे, इग्नोर नेगेटिव को यस करेंगे तो मेरा हिसाब से इसको नो रखना ही बेटर है, इसको यस करोगे तो नेगेटिव स्टॉक हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नो रखना ही बेटर है। अच्छा, एजिंग वाइज एनालिसिस रिपोर्ट का बेनिफिट क्या है? और सपोज सोच लो मेरा आउटस्टैंडिंग पार्टी का आउटस्टैंडिंग चेक करना है, कैंडिडेटर्स का व क्रेडिटर्स का आउटस्टैंडिंग को चेक करना है एजिंग वाइज, मतलब एक टाइम पीरियड दे दिया 0 से 30 डेज, 30 से 60 डेज, 60 से 90 डेज। तो किसी का अमाउंट 60 से 90 डेज का बीच में दिखा रहा है 10,000, तो 60 to 90 डेज का मतलब है ये ऑलमोस्ट 2 महीना से 3 महीना हो गया, इसी का अंदर मेरा 10,000 ड्यू दिखा रहा है, मतलब 10,000 मेरे को 2 से 3 महीना हो गया, अभी भी पार्टी से हम लोग पैसा क्लियर नहीं हुआ है। तो इसको इस तरह से हम लोग एजिंग कर सकते हैं। तो इसको कहाँ से बनाएंगे, नोट कर लो, ये वाला कहाँ से हम लोग बना रहे हैं, नोट कर लो, पेज नंबर 126, इसको कहाँ से हम लोग बनाएंगे? GOT डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, नोट कर लो, अकाउंट्स, GOT डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में हम लोग जाएंगे। तो इस जगह में जाने के बाद हम लोग जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का ऊपर हम लोग जाएंगे, आउटस्टैंडिंग का घर में जाएंगे, यहाँ से तुम्हारा रिसीवेबल पेएबल बाय इंडिविजुअल पार्टी वाइज चेक करना जाओगे तो इसमें लेजर में जा सकते हो, कोई भी पार्टी को चूज करो, ठीक है। अब पार्टी का डिटेल्स देखने के लिए आउटस्टैंडिंग का ऑल्ट F1 करते हैं, और इसका ऊपर से एजिंग वाइज एनालिसिस कहाँ से आएगा, नोट कर लो, लिखा है एज वाइज, तो F6 बटन दबाएंगे तो लिख लो, इस स्क्रीन का ऊपर से हम लोग F6
F6 दबाएंगे, यहाँ से जा रहा है GOT, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, फिर लेजर में चला गया। लेजर में जाके इंडिविजुअल लेजर पार्टी को सिलेक्ट कर लेना, कोई भी पार्टी, फिर F6 दबाना एज वाइज एनालिसिस के लिए। F6 यहाँ से बजाएंगे, ठीक है। तो F6 प्रेस करोगे तो एज वाइज एनालिसिस का फैसिलिटी यहाँ से प्रोवाइड होगी। तो इस स्क्रीन का ऊपर से हम लोग F6 दबा रहे हैं, नोट होने दिखे देखो, इसका ऊपर से क्या दबाएंगे, F6 दबाया तो देखो आ गया ना, एज वाइज बाई बिल डेट, एज वाइज बाई ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब वो कितना दिन ड्यू हो गया, तो हम लोग बिल डेट से ड्यू डेट देखना ही बेटर यूटिलिटी मिलेगा, तो ड्यू डेट में चला गया। अब ये गैप शॉट आ रहा है, कितना दिन का गैपिंग करके नहीं, ऐसे ही हो जाते हैं, ऐसे ही 0 से 30 मतलब 1 महीना, 30 से 60 मतलब 2 महीना, 60 से 90 मतलब 3 महीना, इस तरह से कंटिन्यू करेगा। ये वाला चीज हम लोग क्यों करेंगे सर? करने से मेरे को एक अंदाज हो जाएगा इस पार्टी का पास से सपोज 30 से 60 दिन का अंदर इतना अमाउंट ड्यू है, तो मतलब कितना महीना हुआ, 30 से 60 दिन, 2 महीना, इस तरह से चेकआउट कर सकते। तो मेरा यहाँ पर दिखा रहा है पेंडिंग अमाउंट 27,500 लेस देन 30, मतलब 1 महीना का कम पीरियड है। सपोज किसी का ये फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में को चेंज करके हम इसको फर्स्ट मई जून जुलाई व अगस्त कर देते, तब देखो डेट का क्या इफेक्ट होता है। एक 8 कर देते, अब इसको सेव कर दो। देखो 1/8 किया तो 60 से 90 डेज का घर में 27,500 आ गया, तो इससे ये प्रूव हो गया ये पीरियड का अंदर ये अमाउंट ड्यू हो गया, मतलब 27,500 अमाउंट मेरा 60 से 90 डेज का बीच में ड्यू हो गया, मतलब 2 से 3 महीना ऑलमोस्ट हो रहा है, पार्टी हमको क्लियर नहीं किया, ये है इसका बेनिफिट। अब क्लियर, ये देखने के लिए तो बहुत सारा ड्यू होगा तो नीचे नीचे आ जाएगा। तो अगर हम अगेंस्ट डिफरेंस नहीं डालेंगे तो तब अमाउंट दिखाएगा, बट ये 60 से 90, 30 डेज का नीचे, 30 to 60 डेज, 90 डेज का ऊपर, इस तरह से नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ अमाउंट को दिखाएगा। वही हम बोल रहे सर, जैसे कि जो ड्यू है, ड्यू अमाउंट दिखाएगा, बट एज का मतलब है ये टाइम पीरियड का साथ नहीं दिखाएगा। अब लॉजिक क्लियर, वो नहीं बोल रहे। तो जैसे क्या हम बोल रहे हैं कि जैसे ऑन अकाउंट मारते हैं और एक अगेंस्ट डिफरेंस में मारते हैं, रिसीव होता है तो सर उसमें ऑन अकाउंट सेकेंड डिफरेंस का बात नहीं बोल रहे, नहीं सर, जैसे कि मैं बोल रहा है आउटस्टैंडिंग अमाउंट का ऊपर। आउटस्टैंडिंग अमाउंट मतलब क्या है, तुम जब वही हम बोल रहे हैं, अगर हम सेल किए हैं तो जब तक मेरा पैसा नहीं मिला तब तक आउटस्टैंडिंग ही है, जब तक ये मिल गया तो वही हम बोल रहे हैं कि वो पैसा मेरे को मिल गया तो उसको पैसा जब मिल जाएगा हाँ आउटस्टैंडिंग दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, तो लेकिन तब इधर आएगा नहीं आएगा सर। तो हो गया बात तो खत्म। वही चीज बोल रहे सर कि अगेंस्ट डिफरेंस का नहीं लेकर के, जहाँ पे अगेंस्ट डिफरेंस जो आता है उसको नहीं लेकर के ऑन अकाउंट अगर मारेंगे तो यहाँ पर पड़ा रहेगा, वही हम बोल रहे हैं। बस। तो यह है इसका बेनिफिट, यहाँ से हम लोगों को दिखाई दे रहा है क्लियरली, जो 60 से 90 डेज का बीच में इतना अमाउंट ड्यू है, तो 60 या 90 डेज का मतलब कितना दिन, ऑलमोस्ट तो 2 से 3 महीना हो गया। तो यह है इसका बेनिफिट। हाँ नहीं सर, ये कह रहे थे किसी भी पार्टी से अगर पैसा लेंगे तो अगर पार्टी करेंगे ना, तो जिस बिल के बदले पैसा लेंगे उसकी जगह अच्छा, यहाँ से ये चैप्टर में एक चीज मैंने स्टार्टिंग में बोले थे, लेकिन वो वाला बोला नहीं था, तो तुम लोग ये पेज को ओपन करो और इसको एक बार अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो। हेलो, जल्दी देखो पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 देखो। पेज नंबर 43 में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दिया है जो इंटरव्यू में सब लोग पूछ रहे हैं अभी, तो ये वाला ट्रिक्स को ईच एंड एवरी पॉइंट्स में दिखा दे रहा है, एक बार जल्दी से देख लो और इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। पेज नंबर 43, ओनली 43 ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देख लो अच्छी तरह से। ये 43 में क्या दिखा रहा है, इसमें सपोज डे बुक में चला गया, जितना एंट्री सब दिखा रहा है, ये तो तुम लोगों को मालूम ही है। यहाँ से ऑल्ट F1 करेंगे तो डिटेल्स दिखाएगा, फिर ऑल्ट F1 करेंगे तो कंडेंस फॉर्म में दिखा रहा है, डिटेलिंग नॉट शो अप।
इसका ऊपर से देखो फर्स्ट लिखा है टू हाइड अ वाउचर, ये नीचे से एक वाउचर को हमको हाइड करना है, हाइड का मतलब छुपाना है, तो यहाँ से ऑल्ट और आर दबा रहा है, फिर और एक को हाइड कर रहा है, ऑल्ट आर, सब हाइड होने जा रहा है, और इसको फिर वापस करना है तो ऑल्ट यू, एक एक करके वापस आ रहा है। तो ठीक इसी तरह का कंट्रोल यू करोगे तो क्या हो रहा है, कंट्रोल यू का मतलब अनहाइड ऑल वाउचर एक साथ अनहाइड हो जाएगा, पहले तो एक एक करके हो रहा था, अब एक साथ हो जाएगा। और देखो मैंने यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट आर से 1 2 3 3 हाइड कर दिया, और एक एक करके अनहाइड ना करके कंट्रोल यू करो तो एक साथ सब अनहाइड हो गया, ये अच्छा टेक्निक है। और टू व्यू ओनली पर्टिकुलर वाउचर, सपोज सोच लो यहाँ से हमको कितना पेमेंट इंडिया सब चेक करना है सिर्फ, तो इसके का ऊपर से F4 दबाना, F4 का मतलब चेंज वाउचर, F4 दबाने से तुमको पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रैक्ट जो चेक करना है चेक कर सकते हो। तो देखो 1 2 3 4 5 मेरा पेमेंट एंट्री है, कितना जल्दी आ गया। बड़ा बड़ा कंपनी में हजार एंट्री होता है, तो हजार एंट्री का अंदर से तो हम लोग F4 दबाएंगे तो पर्टिकुलर कौन सा पेमेंट एंट्री है कौन सा रिसीव एंट्री है ऑटोमेटिकली मेरा सामने आ जाएगा। क्वेश्चन पूछना था, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि अभी ये वाला ये 4 एंट्री है, 4 एंट्री में से हमको बीच का 2 एंट्री मेरे को नहीं चाहिए सर, जैसे सेलेक्ट करके हम लोग हाइड करते हैं वो कैसे करेंगे सर? देखा तो यू पीपल गॉट इट, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग F4 दबा के इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से F4 दबा के मतलब कौन सा वाउचर देखना है देख सकता है, और ऑल चाहिए तो सबको एक साथ देखेंगे, ऑल सब एंट्री आ गया। और इस जगह से हम लोग कोई पर्टिकुलर फिल्टर यूज कर सकता है, जो हम लोगों का एक स्टूडेंट को इंटरव्यू में किया था पूछा था, जैसे यहाँ पर बहुत सारा बिल वैल्यू एंट्रीज दिखा रहा है, तो इसमें हम लोगों को 50,000 का ऊपर कितना एंट्रीज वैल्यू है, तो उसे उसी एंट्री को देखना है 50,000 का ऊपर, तो मतलब फिल्टर यूज करेंगे, जैसे एक्सेल में हम लोग फिल्टर यूज करते हैं, तो इसमें फिल्टर यूज करने का टेक्निक है ऑल्ट F12, तो ऑल्ट F12 किया तो रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट अपने आप आ गया। तो इसमें वाउचर किया, इसमें किसका ऊपर करोगे F12, ऑल्ट F12, ऑल्ट F12 का मतलब इसमें हम लोग बोलेंगे फिल्टरिंग ऑफ रिपोर्ट्स, तो इसमें फिल्टरिंग ऑफ रिपोर्ट्स विथ गिवन कंडीशन, मतलब कंडीशन यूज करके रिपोर्ट को शो ऑफ कर सकते हैं, मतलब व्यू द रिपोर्ट्स विथ यूजिंग द कंडीशन, कंडीशन यूज करके हम लोग रिपोर्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखो हाँ ऑल्ट F12, तो इसमें जाके बिल वैल्यू 50,000 का ऊपर बोला था, तो बिल वैल्यू का मतलब किसका ऊपर करना बेटर होगा, बिल वैल्यू बिल वैल्यू जिन लोगों का 50,000 का ऊपर देखना है देखते हैं, और क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर। ईज इनवॉइस, तो इनवॉइस वैल्यू जिन लोगों का 50,000 का ऊपर है ईज इनवॉइस कर देते, नीचे और भी ऑप्शन है बहुत सारा, लेजर नेम पार्टी नेम पकड़ के भी कर सकते। तो क्या देखे थे हम लोग, कोথায় গেল এটা, हाँ तो ईज इनवॉइस करने के बाद तो इसमें एज यस करेंगे, बट इसमें ईज इनवॉइस करने से तो हमको कंडीशन चाहिए 50,000 का ऊपर, वो डालने का जगह थोड़ा ही दे रहे हैं हमको, वैल्यू नहीं, वैल्यू कहाँ है सर स्टॉक वैल्यू है। स्टॉक वैल्यू का तो स्टॉक आइटम का ऊपर, हमको बिल वैल्यू के ऊपर चाहिए, ये सब बिल वैल्यू का ऊपर कोई ऑप्शन है क्या, हमको बिल वैल्यू का ऊपर चेक करना है। हाँ बिल नेम है, बिल क्वांटिटी है, क्वांटिटी तो नहीं चाहिए, क्वांटिटी तो अलग चीज है, हमको ये इनवॉइस वैल्यू, हाँ बिल का नाम होता है ना, हर पार्टी का अलग अलग बिल का नाम होता है, नाम वाइज सर्च करेंगे। अच्छा हैविंग बिल नेम, इसमें ग्रेटर देन लेस देन करने से ले रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ग्रेटर देन कितना बोला था, 50,000 का ऊपर ना, देख लेते हैं। और यहाँ से एक्सेल में होता है ना, जैसे एंड और कंडीशन देता है, एंड का मतलब और एक कंडीशन जोड़ सकते हैं, और का मतलब और एक कंडीशन जोड़ सकता है, तो दोनों में से दोनों सेटिस्फाई करना है तो एंड, और दोनों में से एक सेटिस्फाई करना है तो और, तो यहाँ से और कुछ नहीं यूज कर रहे, सिर्फ
हाँ इफ फंक्शन का जैसे, तो ये यहाँ पर यूज करके देख रहे हैं। राइट, हो गया। नहीं, कहाँ हुआ, हम लोग 50,000 का ऊपर बोला था, तो 27,000 48,000 भी तो घिस जा रहा है। जो सेटिंग बोला था ये आया नहीं, रुको, ठीक से नहीं आया। ऑल्ट F12 वाउचर, ये तो उस दिन उन लोगों को दिखा था, ये इंटरव्यू में पूछा था 7 दिन पहले, स्टूडेंट किया था। वाउचर ऑल सबका देखेंगे जिसका 50,000 का ऊपर है, ऐसा ऐसा पूछा था। अमाउंट इंटरव्यू देने गया था सर, इंस्ट्रूमेंट याद अमाउंट नहीं। यूज करिए। इंस्ट्रूमेंट अमाउंट का मतलब बाबू चेक नंबर होता है, वो बिल नंबर नहीं है, बिल वैल्यू नहीं है। मेरे को बिल वैल्यू का ऊपर देखना है, देखते हैं कौन सा बिल वैल्यू, इंस्ट्रूमेंट डेट कहाँ पर, वही तो जा रहा है, तो वही तो जा रहा है, वही तो देखते देखते जा रहा है। ईज इनवॉइस तो नहीं हुआ, लेजर अमाउंट, सपोज उस दिन लग रहा है लेजर अमाउंट के ऊपर ही देखे थे, मैं उसको दिखाए थे, मैं ही भूल गया, देख लेते, शायद लेजर अमाउंट के लिए होगा। 50,000 के ऊपर बोले थे ना, आ गया तो नोट कर लो इसको। क्या करेंगे, इसको लेजर अमाउंट का ऊपर बेस करके लेंगे, बोल रहे लेजर अमाउंट ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से नोट करो। क्वेश्चन तो लिख लिया, जो इसको हम लोग बोलेंगे व्यू द वाउचर्स सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशन, और इंटरव्यू में इसका लैंग्वेज चेंज करके कोई बोल रहा है फिल्टरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, माने वाउचर का फिल्टरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स विथ कंडीशंस, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ ना, हम लोगों को फिल्टरिंग करके कुछ कंडीशन देंगे और कंडीशन को सेटिस्फाई करके रिपोर्ट चेक करना। তো কিভাবে লিখবে স্টেপ বলিস নাকি? না এটা কি বলি, স্টেপটা তো লিখবো, কিসে কোন জিনিসের স্টেপটা লিখবো? আরে স্টেপ বলিনি তো, বলবো তাহলে কি কোশ্চেনটা তুমি কি লিখলে? টু ভিউ দ্য ভাউচার্স, টু ভিউ দ্য ভাউচার্স, কোশ্চেনটা স্টার্ট হয়েছে টু ভিউ দ্য ভাউচার্স। আচ্ছা এটা লিখছো কেন, এখানে এত সুন্দর করে লেখা রয়েছে তো, বই বাবা দাগাও না বইটার মধ্যে, বইটা দিয়েছে তো, बुक्स में तो क्लियरली लिखा हुआ है टू व्यू द वाउचर सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशंस। ये छोड़ के दूसरा लैंग्वेज मैंने बोला फिल्टरिंग ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स ऑफ वाउचर्स, जिसका बिल वैल्यू 50,000 का ऊपर है, तो इस तरह का पूछ सकता है इंटरव्यू में। तो इसको करने के लिए स्टेप लिख लो, स्टेप लिखो। ये हम लोग डे बुक में जाएंगे, डे बुक का अंदर जाके ऑल एंट्री को ओपन करने के बाद ऑल्ट F2 करेंगे, सॉरी ऑल्ट F12 करेंगे, ऑल्ट F12 करेंगे, वाउचर में जाएंगे और लेजर अमाउंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बड़ा बड़ा करके लेजर अमाउंट लिख के रखा है, ऑल्ट F12 के बाद वाउचर्स और उसके बाद लेजर अमाउंट, और यहाँ से क्या दिया था, ग्रेटर देन ना, यहाँ से ग्रेटर देन देखिए कितना बोला था, 50,000। तो 50,000 का ऊपर जो जो बिल वैल्यू मिलेगा उसी को लिस्ट दिखाएगा, और उस तरह से हम लोग प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। क्लियर? अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इंटरव्यू के पूछे थे, जिनके जीएस করেছিল ছেলেটা পারেনি বলতে। तो बुक्स का लैंग्वेज भी हो सकता है, मैंने जो लैंग्वेज बोला फिल्टरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स को फिल्टर करके देखो, डेटा को फिल्टर करके देखो, तो इस तरह से फिल्टर करना पड़ेगा। एंटर एंटर, देखो 80,000 60,000 55,000 दिखा रहा है, बस हो गया काम। और दो ऑप्शन है, तो यहाँ से नया वाउचर को ऐड करना है, तो यहाँ से ऑल्ट ए करेंगे तो उसी टाइप का वाउचर ऐड हो जाता है। पेमेंट टाइप है तो पेमेंट टाइप ऐड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में पेमेंट टाइप था तो पेमेंट टाइप को ऐड कर रहे हैं। और इंसर्ट न्यू वाउचर, दोनों का बीच में और एक वाउचर घुसाना है तो ऑल्ट आई करेंगे, तो और एक वाउचर को घुसाने का परमिशन दे देंगे। ये बिल अगर जैसे डिलीट करते हैं ना,
और उसका बाद कैंसिल एक चीज समझा दे रहा है, ऑल्ट डी करेंगे तो डिलीट हो जाती है, तो तुम लोग बहुत बार देखा है। ऑल्ट ডি, আরে আমার কথা তো তুমি শুনছো না, তুমি তোমার মতো বলে যাচ্ছ, আমার কথাটা শুনবে তারপর উত্তর পাবে। এখানে কি বলেছি কি আমি দেখতে পাচ্ছি না, এখানে অল্ট এক্স বলেছি যে। না আপনি অলরেডি বললেন তো। কেন বলছি সেটা শুনতে হবে তো, পুরো না শুনে আগে থেকে চিল্লালে হবে? আমি তো এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে অল্ট এক্স লিখেছে, তা সত্ত্বেও আমি কেন অল ডি বলবো? নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে তো। अच्छा ये तो तुम लोग बहुत बार देख लिया, ऑल डी करेंगे तो क्या होगा, ये तो तुम लोगों को मालूम है, ये तो सिखाने का जरूरत नहीं। बट ऑल टेक्स करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब इंटरव्यू में ये भी पूछा था, ऑल डी करने से डिलीट होगा, ऑल टेक्स करने से कैंसिल होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि कैंसिल करेंगे तो सर वो जो इनवॉइस नंबर है वो सर चेंज नहीं होगा, सीक्वेंस वाइज ही रहेगा, और डिलीट कर देंगे तो सर वो इनवॉइस नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। और इसका दूसरा एक बेनिफिट है, सपोज सोच लो ये एंटी का मैंने नरेशन लिख के रख दिया, बीइंग क्या किया, ये हम लोग पेमेंट किया, बीइंग पेमेंट मेड टू, तो रिटर्न नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो रिटर्न आ जाएगा। किसको बोला? स्टाइल फर्नीचर को। एंड डिस्काउंट रिसीव। तो ये जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो इसका जो सीक्वेंस नंबर है ये हटेगा नहीं, ये रहेगा। और डिलीट कर देने से एक का बाद 3 आएगा, 2 हट जाएगा। तब ऑडिट आके पूछेगा तुम एक का बाद 3 किया, 2 नंबर का एंट्री क्या जालियाती किया, उसको तो खा लिया क्या, तब तुमको पकड़ लेगा। ये एक रीजन है। ऑडिट के लिए बचने के लिए कोई डिलीट और कैंसिल क्यों करेंगे? डिलीट करेगा तो पूरा गायब हो जाएगा, सीक्वेंस नंबर भी हवा आ जाएगा, यहाँ पर 2 नंबर नहीं दिखाएगा, एक का बाद 3 आ जाएगा। तो ऑडिट आके पूछेगा एक का बाद 3 होता है, एक का बाद 2 होता है, तो 1 नंबर एंट्री तुमने कुछ किया, कहाँ किया, तो वहां से फंस जाओगे टैक्स का ऑडिट का जब आएगा। और दूसरा टेक्निक, डिलीट करेंगे तो पूरा चीज गायब हो जाएगा विथ सीक्वेंस नंबर, बट कैंसिल करने से एंट्री डिलीट होता है, ये नंबर रहेगा और नरेशन रह जाते, तो टैक्स ऑडिट को बोल सकता है ये एंट्री गलत हुआ था, ये मेरा नरेशन है। देखो आप करके ही दिखा रहे हैं, इसको मैं ऑल्ट एक्स कर रहे हैं तो कैंसिल का मैसेज दे रहे हैं। यस सर। और एंट्री कैंसिल हो जाएगा, बट ये कैंसिल बोल के दिखाएगा, सीक्वेंस नंबर रहेगा, नरेशन रहेगा, अंदर का पार्ट डिलीट हो जाएगा। ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर आ गया ना, 2-4 में एंट्री है, कैंसिल्ड बोल के आ गया, बट पूरा डिलीट होता तो ये मैसेज नहीं देता। और ये नरेशन पढ़ के कोई भी आदमी को समझ में आ जाएगा उसमें क्या एंट्री था, और सीक्वेंस नंबर 1 का बाद 2 ही है, 3 नहीं हुआ। तो ये है सबसे बेस्ट चीज। सर फिर इसमें हम लोग एंट्री दोबारा कर सकते हैं सर, वही चीज। ये कैंसिलेशन को हटाने के लिए इसका ऊपर से फिर ऑल्ट एक्स करोगे, कैंसिल करने के लिए पूछ रहा है तो नहीं सर, तो क्या हो रहा है? हाँ सर, कैसे करने पूछ वो एंट्री को फिर से ना ना अभी तो कैंसिल करने के लिए पूछ रहे हैं, तो इसको यस करके देखो क्या हुआ। सर वो नहीं बोल रहे, जैसे कुछ नहीं होगा। एंट्री तो हम लोग का हट गया है, दोबारा हम लोग एंट्री मैं क्या बोल रहा है, इसका ऊपर तो हम लोग एंट्री कर सकते हैं, ऊपर में कैंसिल का मैसेज हटा सकता है, नहीं, यही बोल, वही तो। इसको हटा नहीं सकते। कैंसिल जब किया तुम उसको ठीक कैसे करोगे, नया करके फ्रेश एंट्री करो, अगर हम चाहेंगे तो सर इसी एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करके और इसी में हम दूसरा के मतलब इनवॉइस नंबर गड़बड़ ना हो जिसके कारण हम केस सेल करते हैं, सीक्वेंस को हाँ, मेंटेन कैसे करने के करें? लिए, बट इसको नॉर्मल मॉडिफाई करने के लिए नहीं देगा। नॉर्मल मॉडिफाई कैसे देगा? हम लोग कर सकते हैं, ये कैंसिल को नॉर्मल कर सकते हैं हाँ, कैसे? कैंसिल को डिलीट करके हम लोग नॉर्मल कर सकते हैं। अरे कैंसिल को तो डिलीट तो करना ही पड़ेगा, मैं बोल रहा डिलीट ना करके कैसे करें। अभी कैंसिल को मैं इसका ऊपर से ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ से इसको कैंसिल अभी दिखा रहा ना, तो कैंसिल को यहाँ से नॉर्मल आउट करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसको एकदम ऑल डी मार के तब डिलीट करके फिर से करना पड़ेगा। जैसे मेरा क्वेश्चन है, जैसे ऑल डिलीट कर दिया इसको, अब मैं चाहता हूँ फिर से मेरा 2 नंबर सीरियल वाइज है, तो वो कैसे करें? टैप कर देंगे फिर उसी तरह। वो मैनुअली मॉडिफाई करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। सर इस चीज को जैसे कि वो जो सीरियल नंबर है, इनवॉइस नंबर समझ लीजिए कि 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 में से 2 नंबर इनवॉइस जो है डिलीट कर दीजिए, तो डिलीट कर देने के कारण वो क्या होगा, पूरा मतलब पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो सीक्वेंस चेंज हो जाने के कारण हमको 2 नंबर में ही दूसरा बिल बनाना है। हाँ, वही बात तो आप बोल रहे वो तो मैनुअली जाकर 2 नंबर में ही करना पड़ेगा। यहाँ से हो जाएगा, कैसे? ट्राई करेंगे।
ऑल्ट आई करके इंसर्ट करके घुसाएंगे, जैसे अभी ऑल राइट कर, हाँ मतलब 1 और 3 का बीच में जाएंगे, हाँ 2 का ऊपर रख के इंसर्ट करेंगे, 1 वाउचर को नीचे करेंगे, फिर जाके मैनुअली सेटिंग करना पड़ेगा। मतलब हमको मैनुअली अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम कुछ नहीं है। कैंसिल करने के बाद उसको रेक्टिफाई करने का कोई जगह नहीं है। जैसे एक्सेल में रोल लेते हैं जैसे ही देखो अभी कैंसिल कर दिया, कैसे कैंसिल किया इसको, तो इसका ऊपर ऑल्टेज करने से कैंसिल क्या रिकवर होगा, रिकवर कभी नहीं होगा, वो कैंसिल ही रहेगा। सर एक बस बार डिलीट करके मैनुअली दिखाइए। डिलीट कर दिया तो मैनुअली डिलीट तो हो गया। हाँ, दिस की इज यूज्ड ओनली फॉर द डे बुक, तुमने सही बोला, दिस की विल बी यूज्ड ओनली फॉर द डे बुक, बट ये वाउचर खोल के भी कर सकते हो। वाउचर खोलने का मतलब इसका ऊपर से भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ओके, ये वाउचर खोल के भी कर सकता है, डे बुक का ऊपर से ज्यादा यूटिलिटी अच्छा तरह से समझ में आता है। রাতে কল করব দরকার আছে। और इसको इंसर्ट करने के लिए तो टेक्निक दिखा दिया, ऑल्ट आई कैंसिल हो गया। हाईलाइट और सिलेक्ट वाउचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज सोच लो हमको बीच से इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, तीनों को सिलेक्ट कर लिया। अब हाइट करेंगे तो तीनों एक साइड हाइड हो जाएगा, अनहाइट करेंगे तो तीनों एक साथ हो जाएगा, डिलीट करेंगे तो तीनों एक साथ डिलीट होगा, कैंसिल करेंगे तो तीनों एक साथ कैंसिल होगा। ये अच्छा टेक्निक है, यही चीज पूछ रहा था। अच्छा, और इसको कैंसिल करना है तो क्या करोगे, सपोज इसको सिलेक्ट किया, फिर एक बार स्पेस बार दबाओ, नॉर्मलाइज हो गया, नॉर्मलाइज हो गया, नॉर्मलाइज हो गया। इस तरह से हम लोग सिलेक्ट कर भी सकता है और सिलेक्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं। ये अच्छा चीज है। इसको दबाने से सिलेक्शन अरे सर स्पेस बार डाल हाँ, तो आज जो चीज देखा है पेज नंबर 43 का, सब लोग अच्छी तरह से इसका प्रैक्टिस करना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यू के लिए भी ये हम लोगों का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसका ऊपर वर्कआउट अच्छी तरह से करना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग हम लोगों का जो असाइनमेंट चैप्टर है पेज नंबर 45 लिख के रखो, नेक्स्ट दिन पेज नंबर 45 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। रिकॉर्डिंग अभी छाड़ नहीं पाएंगे, इसको रिकॉर्ड को कंप्लीट होने के लिए अभी आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। सर कल छुट्टी रहेगा ना सर? कल सेंटर छुट्टी है। तो जो चीज दिखा है इसको एक बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर बैठेंगे और असाइनमेंट को सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट एंड टेक केयर एवरीबॉडी, एंड हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। सर यस यस सर सर मेरा अटेंडेंस दे दीजिए ना। अच्छा 1 सेकंड रुको, कौन ऑनलाइन में है एक बार अटेंडेंस दे देते हैं। 1 मिनट रुको, जो लोग अटेंडेंस कौन कौन है एक बार बताओ, एक एक करके बताओ किसको किसको देखा था, मैंने बोल दे रहे हैं। निकी को देखे थे, अंकित को देखे थे, अंकित और निकी को देखे थे, और कौन कौन है बोलो एक बार, जिन लोगों का अटेंडेंस ऑनलाइन। रोहित 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 हाँ, रोहित पेची, और कौन कौन है बोलो अटेंडेंस जिसको लगेगा, नहीं तो एब्सेंट हो जाएगा। अंकित, रोहित, निकी हो गया, और तो कोई नहीं है हम लोगों का। ओके, थैंक यू एंड हैप्पी क्रिसमस, सब लोग एंजॉय करो। और उसका बाद हम लोगों को फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुलाकात करेंगे। थैंक यू। ये सेटअप है कैसे?